तो रूमेट का एकदम शॉर्ट रिवीजन मान लेते हैं। बीटीआर से सारे पॉइंट्स है मोस्टली जो लिख रखे हैं। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, रूमेट में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं एंटीबॉडीज। सारे एंटीबॉडीज रट लेंगे ना तो क्वेश्चन में एक भी एंटीबॉडी आया तो हम लोग पिकअप कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक है, क्या डायग्नोसिस हो सकता है। तो फर्स्ट एंटीबॉडी है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इज द एंट्री क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एसएलई। एसएलई का डायग्नोसिस बनाना है तो उसके लिए एंटी स्मिथ, एंटी डीएस एंटीबॉडी हो चाहे ना हो, लेकिन एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी होना ही चाहिए। यदि नहीं रहा तो हम डायग्नोसिस नहीं बना सकते एसएलई का। So that's why it is an entry criteria for SLE. एंटी C1Q एंड एंटी डीएस एंटीबॉडी, ये दोनों हम लोग को बताता है कि एक्टिविटी ऑफ एसएलई, मतलब एसएलई कितना एग्रेसिव है, कितना लेस एग्रेसिव है। तो फ्लेयर्स के बारे में बताता है, इस डिजीज कितना एग्रेसिव हो रखा है डिजीज। तो एंटी C1Q एंटी डीएस एंटीबॉडी। और एंटी SM एंटी स्मिथ एंटीबॉडी जो है SM को हम लोग लिख सकते हैं SP, इट इज स्पेसिफिक, SP स्पेसिफिक फॉर SLE। SM एंटी स्मिथ एंटीबॉडी इज मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर SLE, लेकिन एंट्री क्राइटेरिया क्या है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, हिस्टोन एंटीबॉडी इज फॉर ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस। इजी, सारी चीजें रटने वाला, इधर कुछ कंसेप्ट है ही नहीं, इतना थोड़े बहुत ही है बस। एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडी, एंटी ग्लूटामेट रिसेप्टर एंटीबॉडी। तो देखो ग्लूटामेट मोस्टली किधर होते, अपने CNS में होते हैं। तो CNS लूपस का जो एंटीबॉडी है वो है एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडी, नहीं तो एंटी ग्लूटामेट रिसेप्टर 2 एंटीबॉडी। फिर एंटी राइबोसोमल पी बोले तो साइकेट्रिक SLE का मार्कर है, कौन सा, एंटी राइबोसोमल पी। एंटी U1RMP इज फॉर मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के लिए U1 है। U1 में मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है। रो और ला, एंटी रो एंड एंटी ला। एंटी रो और ला को SSA एंड SSBB बोलते हैं। ये दिखने मिलता है जॉगरन सिंड्रोम में। एंड SSA नहीं तो एंटी रो हम लोग, इट हैज एसोसिएशन विद नियोनेटल ल्यूपस। छोटे बच्चों में यदि ल्यूपस हो तो उसमें एंटी रो एंटीबॉडी, क्योंकि बच्चे रोते रहते हैं ना, तो नियोनेटल ल्यूपस, एंटी रो। एंटी जोवन एंटीबॉडी, जोवन में क्या था, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। जोवन में क्या है, एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम। एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम में जोवन होता है एंड मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में योवन होता है, U1। फिर एंटी MI2 के लिए होता है डर्मेटोमायोसाइटिस। इसको गुड प्रोग्नोसिस के लिए लिया जाता है। MI2 है तो उसमें डर्मेटोमायोसाइटिस करवाता है और गुड प्रोग्नोसिस होता है। और डर्मेटोमायोसाइटिस में हम लोग को क्या देखने मिलता है, हेलिट्रोपिक रैश आंखों के अराउंड, है ना। गॉट्रॉन पेपिल्स, अपने नकल्स और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे रैश को गॉट्रॉन पेपिल्स बोलते हैं। टेलेंजेक्टेजिया, है ना, टॉर्चुओसिटी ऑफ द वेसल्स, शॉल साइल ऑन द शोल्डर। थोड़ा सा एक ये अपना रैश टाइप दिखता है शोल्डर पे, जहाँ पे शॉल हम लोग रखते हैं उसको शॉल साइन बोलते हैं। एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी क्रेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द SLE के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रेस्ट, CREST। कैल्सिनोसिस क्यूटिस, कैल्सिनोसिस हो जाएगा। आर से रेनॉल्ड्स, मतलब उसमें व्हाइट है ना, सबसे पहले क्या होता है, व्हाइट, ब्लू, फिर रेड, है ना, ये डिस्कलरेशन होता है। फिर CRE से इसोफेजियल डिसमोटिलिटी, S स्क्लेरोडक्टाइली, T टेलेंजेक्टेसिया। तो ये 5 चीजें हो गई क्रेस्ट में। एंटी टोपोआइसोमेरेज 1 एंटीबॉडी is seen in anti-topoisomerase 1 and anti-SCL70 स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा मतलब ये जब तू पढ़ रहा था तब एकदम गांड फट बीमारी थी भाई, ये पढ़ के ही फट गई थी, इतना खतरनाक बीमारी स्क्लेरोडर्मा। इसका दूसरा नाम सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस भी है। तो एंटी टोपोआइसोमेरेज 1, एंटी सेंट्रोमियर किसके लिए, सेंट्रोमियर क्रेस्ट। एंटी टोपोआइसोमेरेज 1 स्क्लेरोडर्मा। एंटी U1 मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, U1 मिक्स। ला एंटी रो वाज आल्सो एसोसिएटेड विद, बच्चे रोते रहते, न्यूनेटल ल्यूपस। एंटी जोवन फॉर सिंथेटिस, एंटी सिंथेटिस। MI2 फॉर डर्मेटोमायोसाइटिस में हेलिट्रोपिक गॉट्रॉन पेपिल, टेलेंजेक्टेसिया, शॉल साइल। तो ये हो गए अपने से सारे एंटीबॉडीज सारे नहीं, अभी और कंटिन्यू। एंटी TPO,
एनटीटीपीओ सबको पता है, थायराइडाइटिस में दिखता है। लेट लॉन्ग थायराइड स्टिमुलेटिंग लॉन्ग एंटीबॉडी विच स्टिमुलेट्स थायराइड, है ना, वैसे कुछ है लेट का फुल फॉर्म, जो कि ग्रेव डिजीज करवाता है ना। टाइप टू वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एंटी एसएम एंड एंटी केएलएम तो लिखा भी नहीं है भाई। एंटी स्मिथ तो एसएलई के लिए था। हाँ स्मिथ बताओ क्या था, एंटी स्मिथ एसएम को एसपी कर देते थे तो मोस्ट स्पेसिफिक फॉर एसएलई। ए एम ए देखो, ए एम ए इज फॉर पी बी सी, प्राइमरी बिलरी सिरोसिस। बिलरी हम क्या कर रहे हैं, एम बी बी एस, तो बिलरी के लिए एम, एंटी माइटोकॉन्ड्रिया एंटीबॉडी। बस याद कैसे भी याद रख लो यार 20 तारीख तक, बस याद कर लो। ए एम ए प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। पी अंका, पी अंका इस पी अंका देखो बहुत बहुतों के लिए होता है। माइक्रोस्कोपिक विथ पॉलिएंजाइटिस, शर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अब अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में क्या होता है, पीएससी एसोसिएटेड होता है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। पीएससी प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो पीएससी में भी हम लोग को कौन सा एंटीबॉडी देखना है, पी अंका देखने मिलता है, लेकिन प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में बी एम, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी देखने मिलता है। सी अंका, सी अंका देखो वर्ल्ड कप होता है, वेजिनस ग्रेनुलोमेटोसिस के साथ में दिखता है अपने को सी अंका। वेजिनस ग्रेनुलोमेटोसिस का दूसरा नाम क्या है, ग्रेनुलोमेटोसिस विथ पॉलिएंजाइटिस, ग्रेनुलोमेटोसिस विथ पॉलिएंजाइटिस। एंटी सैक्रोमाइसिस सेरेवियस एंटीबॉडी, एएससीए क्रॉन्स डिजीज रखना है। एंड रोमेटॉइड फैक्टर आरएफ, रोमेटॉइड फैक्टर, और रोमेटॉइड फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है, इट इज एन आईजीएम एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी अगेंस्ट एफसी रिसेप्टर ऑफ आईजीजी, ये आरएफ। वेस्कुलाइटिस पे आ जाते हैं, अब अपने एंटीबॉडीज खत्म हुए, वेस्कुलाइटिस पे आते हैं। जायंट सेल आर्थराइटिस सभी को पता है, मोस्ट कॉमन जॉ क्लाउडिकेशन देखने मिलेगा, ओल्ड एज पर्सन में देखने मिलता है। टेम्परल आर्टरी में हम लोग बायोप्सी लेते हैं, और टेम्परल आर्टरी में ही मोस्ट कॉमनली वेस्कुलाइटिस, है ना, उनकी नसें बाहर की तरफ अपने सिर पे अपना टेम्परल साइड नहीं तो लेटरल साइड में टेम्परल आर्टरी एकदम उठी हुई दिखती है। ट्रीटमेंट क्या है, स्टेरॉइड दो, सबसे पहले तो इसको स्टेरॉइड दो, और फिर पेशेंट जैसा है उसको पहले स्टेरॉइड देना है, फिर बायोप्सी के लिए भेजना है। क्यों, क्योंकि स्टेरॉइड दोगे तो ये डिजीज हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए, नहीं तो क्या कर सकता है, ये देखो अभी तो जॉ क्लाउडिकेशन कर रहा है, मतलब चबाने में हमारे जॉब में दर्द दे रहा है, पेन हो रहा है, बाद में क्या हो जाएगा, AION, AION लीड्स टू ब्लाइंडनेस, है ना। ये क्या करता है AION, इट ऑल्सो ब्लॉक्स द रेटिनल आर्टरीज विच लीड टू ब्लाइंडनेस। रेटिना को ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्लाइंड हो जाएगा ना पेशेंट, तो ब्लाइंड तो बहुत भाई बड़ी बात हो गई। तो इसके लिए हम लोग पहले स्टेरॉइड दे देते जैसे पेशेंट आता है, फिर उसके बाद में उसको बोल देते भाई जाके बायोप्सी करवा ले। बायोप्सी, बायोप्सी में हम लोग 1 सेंटीमीटर का लेंथ निकालते हैं बायोप्सी में कम से कम। टाकायासु, टाकायासु भी सबको पता है, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी में नैरोइंग हो जाती है, तो वहाँ पे नैरोइंग हो गई तो लेफ्ट हैंड में ब्लड कम जाएगा, तो राइट एंड लेफ्ट हैंड में जब हम लोग ब्लड मेजर करेंगे तो डिफरेंस आएगा दोनों में, तो ये हो गया टाकायासु। लेस देन 40 ईयर्स, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी एंड ग्रेनुलोमा देखने मिलता है। जेंट सेल आर्थराइटिस में भी ग्रेनुलोमा देखने मिलता है। बर्जर्स डिजीज सबको पता है, स्मोकिंग, स्मोकर जितने होते हैं सभी, और स्मोकर मोस्टली यंग लोग ही होते हैं ना। बर्जर्स डिजीज का दूसरा नाम है TAO, है ना, ट्रांस नहीं एम्बोला, यार भूल गया, ठीक है। बर्जर्स डिजीज, स्मोकर्स, रेडियल रेडियल एंड टिबियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, रेडियल एंड टिबियल आर्टरी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। पॉली अट्राइटिस नोडुसा, PAN, पॉली अट्राइटिस नोडुसा, ऑल्सो ऑलवेज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी, क्वेश्चन में हेपेटाइटिस बी आया, पॉली अट्राइटिस नोडुसा। हाइपरटेंशन देखने मिलता है इसमें, फाइब्रिनोड नेक्रोसिस होता है इसमें, आर्टरीज के अंदर फाइब्रिनोड नेक्रोसिस हो जाता है ना। HB हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएटेड होता है। एंड एंटी HBs एंटीजन को ऑस्ट्रेलिया एंटीजन क्वेश्चन में आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया एंटीजन पॉजिटिव, तो समझ जाने का कि हेपेटाइटिस बी की बात हो रही है और पॉली अट्राइटिस नोडुसा हो रखा है पेशेंट को। हाँ, TAO का फुल फॉर्म है, भी याद है यार,
ऑब्लिटरेंस ना, ट्रांस एर्टिक ऑब्लिटरेंस, थ्रोम्बो, ठीक है। वेगनस ग्रेनुलोमेटोसिस, WG, वेजिनस ग्रेनुलोमेटोसिस, क्रेसेंट शेप, क्रेसेंटिक शेप में ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी हो जाता है। कौन सा? रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस देखने मिलता है इसमें। वेगनस में किडनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ग्लोमेरुलस इज ऑल्सो इन्वॉल्व, एंड लंग्स के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है। नोज, नोज में सेप्टल परफोरेशन, ये सब चेंजेस की वजह से सैडल नोज भी देखने मिलता है। एंड वेगनस का हम लोग ने ऊपर देखा था क्या, वैगनस ग्रेनुलोमेटोसिस सी अंक का, यहाँ पे भी सेम वैगनस ग्रेनुलोमेटोसिस सी अंक का। हेनोक्सोलिन परफ्यूरा बच्चों में देखने जाता है। इसमें देखता है कि अपने को एब्डोमिनल पेन, अर्थल्जिया, नेफ्राइटिस परफ्यूरा एंड इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन भी देखने मिलता है हेनोक्सोलिन परफ्यूरा में। इंटरसेप्शन और कहाँ पे देखने मिलता है? पुर्स जगर सिंड्रोम में, हाँ। फिर यहाँ पे हेनोक्सोलिन परफ्यूरा में, एंड वन मोर रोटावायरस, रोटावायरस में रोटा वैक्सीन जब देते तो उसका भी कॉम्प्लिकेशन है इंटरसेप्शन। बैचेट्स डिजीज, बैचेट्स डिजीज में क्या देखने मिलता है? जेनाइटल अल्सर्स, यूवीआइटिस, है ना। पैथोलॉजी टेस्ट इसमें पॉजिटिव होता है। यदि क्वेश्चन में कहीं भी आ गया पैथोलॉजी टेस्ट, मतलब बैचेट्स डिजीज की बात हो रही है। एंड इट इज एसोसिएटेड विद HLA-B51। HLA-B27 के साथ क्या है? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। HLA-DR, HLA-DR4 या DR क्यू ऐसा कुछ है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? देखते हैं आगे। SLE, SLE सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोस, इसमें फुल हाउस इफेक्ट देखने मिलता है। फुल हाउस इफेक्ट बोले तो ग्लोमेरुलस का जब हम लोग फ्लोरोसेंस करते हैं, ग्लोमेरुलस लेके ऐसा फ्लोरोसेंस उसका निकालते हैं, उसके अंदर हम लोग को सारी एंटीबॉडीज देखने मिलता है, IgG, MA, C3, C1Q, तो इसको बोलते हैं फुल हाउस इफेक्ट। एवरीवन इज प्रेजेंट, है ना। डिपोजिट इन द ल्यूपस नेफ्राइटिस। मैलार रैश सभी को पता है, नेजोलेबियल फोल्ड को छोड़ के हर जगह रैश हो जाता है फेस पे। डिस्कॉइड ल्यूपस, नॉन इरोसिव आर्थ्रोपैथी, इसमें भी जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जॉइंट्स में आर्थ्रोपैथी होता है, लेकिन उसके अंदर जॉइंट्स में इरोजन नहीं होता है। नॉन, इसको बोलते हैं जकोल्स आर्थ्रोपैथी। क्लिनिकल डोमेन्स आर, इसके अंदर क्या क्या देखने मिलता है? SLE के, SLE ऐसी बीमारी है जो बहुत कुछ इन्वॉल्व करती है, तो उसके अंदर हम लोग को फीवर देखने मिलेगा, एलोपेशिया, ओरल अल्सर, जॉइंट्स के अंदर कौन से? नॉन इरोसिव आर्थ्रोपैथी। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल में डिलीरियम, साइकोसिस, ये देखने मिल सकता है पेशेंट में, सीरोसिस। फिर ब्लड, ब्लड के अंदर क्या चेंजेस मिलेंगे? प्लेटलेट लेवल काउंट, ल्यूकोपेनिया, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया। इट डजंट कॉज anemia of chronic disease, है ना। it doesn't SLE doesn't cause anemia of chronic disease, before that it causes autoimmune hemolytic anemia। फिर रीनल के अंदर लूपस नेफ्राइटिस करता है, अभी हम लोग ने ऊपर देखा लूपस नेफ्राइटिस, फुल हाउस इफेक्ट। फिर आप्ला सिंड्रोम, मतलब एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी पेशेंट के अंदर, यदि फीमेल है तो रिकरेंट अबॉर्शन के उसके केस आएंगे, एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी, है ना। फिर ये हो गया आपला सिंड्रोम। फिर C3, C1Q, ये सब देखो वहाँ पे किडनी में जाके जमा हो जा रहे हैं, तो उनका लेवल कम हो जाएगा, C3, C4 कम हो जाएंगे। फिर एंटी DS एंटीबॉडी देखने मिलेगा, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी देखने मिलता है, ये भी हमने पीछे देख रखा है। तो SLE में इतना चीजें पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इज सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, हम लोग को लगता है कि ये तो लंग्स से रिलेटेड है, सिर्फ लंग्स नहीं, ये बहुत कुछ से रिलेटेड है। इसमें देखो बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, लंग्स के दोनों, लंग्स का जो हाइलम होता है दोनों साइड में, इसमें लिम्फेडिनोपैथी देखने मिलता है, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है। हाँ, एरिथेमा नोडोसम भी देखने मिलता है। एरिथेमा नोडोसम बोले तो शिन के ऊपर छोटे छोटे रेड रेड स्पॉट्स, एरिथेमा नोडोसम। ल्यूपस पर्नियो, फेस के ऊपर कुछ रैशेस हो जाएंगे, उसको बोलते हैं ल्यूपस पर्नियो। नॉन किजेटिंग ग्रेनुलोमा, नॉन किजेटिंग होता है। जैन सेल अर्थराइटिस में किजेटिंग ग्रेनुलोमा देखने मिलता था। टाकायासु में टाकायासु में टाकायासु में किजेटिंग ग्रेनुलोमा देखने मिलता था। सार्कोइडोसिस में नॉन किजेटिंग ग्रेनुलोमा है, और इट कंटेंस 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। सार्कोइडोसिस में जो ग्रेनुलोमा होता है, इट कंटेंस 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, और इसकी वजह से इट लीड्स टू मोर एक्टिवेशन, मोर फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, एंड मोर फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी लीड्स टू हाइपरकैल्सीमिया। तो इसमें हम लोग को हाइपरकैल्सीमिया देखने मिलता है। लैब वैल्यू क्या देखते हैं? लैब वैल्यू में
एस एंजाइम इंक्रीज होती है। CD4 एंड CD8 काउंट नॉर्मली 2:1 होती है, लेकिन इसके अंदर 5:1 देखने मिलता है। लॉफग्रेन सिंड्रोम, लॉफग्रेन सिंड्रोम क्या होता है? हाइलर लिम्फ नोड एंड एरिथेमा नोडुसम, हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी प्लस एरिथेमा नोडुसम दोनों को मिला के लॉफग्रेन सिंड्रोम बोलते हैं। लॉफग्रेन एल लिम्फ एडिनोपैथी, ओ हाउस बोलेंगे मतलब बोन पेन, एफ फीवर, जी आर ग्रेनुलोमा दिखता है, ई एन एरिथेमा नोडोसम। ये हो गया अपना लॉफग्रेन सिंड्रोम। नेक्स्ट शॉगरेन सिंड्रोम, ये भी सबको पता है, केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का है। इसमें ड्राई माउथ ड्राई आइज हो जाता है, ड्राई आइज ड्राई माउथ, पेरोटिड ग्लैंड का एलार्जमेंट भी होता है। ड्राई आइज हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? स्ट्रमस टेस्ट से, नहीं तो रोज बेंगोल स्टेनिंग से। हाँ, शॉगरेन सिंड्रोम में और क्या इन्वॉल्व हो सकता है? अर्थराइटिस, सानू बंद करना, अर्थराइटिस, रेनॉल्ड्स फिनोमिना, अर्थराइटिस रेनॉल्ड्स, RTA1 कॉज करता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 कॉज करता है। कौन? शॉगरेन में देखने मिलता है। वेस्कुलाइटिस एंड लिम्फेडिनोपैथी, वेस्कुलाइटिस एंड लिम्फेडिनोपैथी भी होता है। मतलब इसमें से मेन तो यही होता है ना यार, ये दोनों। शॉगरेन सिंड्रोम की एंटीबॉडी क्या थी? एंटी रो एंटीला, रो में रो और क्या होता था? बच्चा रोता था तो नियोनेटल ल्यूपस भी देखने मिलता था उसमें। तो यही है बस, शॉगरेन के बारे में इतना इनफ है। IgG4 डिजीज, IgG4 डिजीज में क्या होता है? IgG बहुत, IG इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में अपनी बॉडी में बनता है, और ये जाके हर जगह डिपॉजिट होता है। तो हम लोग को लगता है पूरे बॉडी में ट्यूमर हो गया, लेकिन एक्चुअल में पूरा ट्यूमर नहीं होता है। जैसे हम लोग उसको स्टेरॉइड देते, थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते, 1-2 दिन के अंदर सारा ट्यूमर गल जाता है, तो सारा ट्यूमर गायब हो जाता है। तो IgG4 बहुत एग्रेसिव दिखता है, बट ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। IgG4 डिजीज, पेंक्रियाज लुक्स लाइक सॉसेज शेप, मतलब वो IgG जाके पेंक्रियाज में डिपॉजिट होता है, तो पेंक्रियाज का शेप जो है सॉसेज के जैसा दिखता है। एंड इट इज अ रिवर्सिबल टाइप ऑफ पेंक्रेटाइटिस, इट इज अ रिवर्सिबल टाइप ऑफ पेंक्रेटाइटिस, ये ऐसा पेंक्रेटाइटिस जो कि बहुत ही रिवर्सिबल है ना। फिर इसमें होते हैं लिम्फोप्लाज्मोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने मिलते हैं। स्टोरी फॉर्म, हाँ ये क्वेश्चन में बजवर्ड हो सकता है। स्टोरी फॉर्म फाइब्रोसिस, स्टोरी फॉर्म फाइब्रोसिस देखने मिलता है। स्टोरी फॉर्म फाइब्रोसिस को बास्केट व्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं। ऑब्लिटरेटिव फ्लेबाइटिस, ऑब्लिटरेटिव फ्लेबाइटिस मतलब कि इसके वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन, फ्लेबाइटिस बोले तो इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन्स। मायोक्लिनिक क्राइटेरिया क्या बोलता है IgG4 के लिए? वो बोलता है एच आई एस ओ आर, मतलब हिस्टोलॉजी में क्या देखने मिलता है? हिस्टोलॉजी में हम लोग को देखने मिलता है प्लाज्मोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन, इमेजिंग में हम लोग को देखने मिलता है बास्केट व्यू पैटर्न, है ना। और फिर सीरोलॉजी में IgG4 का लेवल बढ़ा होगा, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्स देता है। स्क्लेरोडर्मा, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस जिसका दूसरा नाम है। एंटीटोपोइसोमरेज, एंट्री SCL70 लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें पल्मनरी पल्मनरी हाइपरटेंशन, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने मिलता है। यदि हाँ, स्क्लेरोडर्मा इज ऑल्सो सिमिलर टू SLE, SLE में भी देखो सब सब हर चीजें इन्वॉल्व थी, वैसे स्क्लेरोडर्मा में भी बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। लंग्स के अंदर पल्मनरी हाइपरटेंशन, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया। हार्ट के अंदर कार्डियोमायोपैथी और अरिथमिया करवा सकते हैं। रीनल, किडनी के अंदर स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस करवा सकते हैं। फिर क्रेस्ट, क्रेस्ट में हम लोग ने पीछे देखा कैल्सिनोसिस, रेनॉल्ड्स, इसोफेगियल डिसमोटिलिटी, स्क्लेरोडेक्टाइली एंड टेलेंजेक्टेसिया, ये हो गया अपने स्क्लेरोडर्मा। नेक्स्ट अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में है अपना, अर्थराइटिस बोले तो क्या है? इसको दो हिस्से में बांट दिया हम लोग ने, इन्फ्लामेशन विथ पेन, नॉन इन्फ्लामेशन विथ लेस पेन और नो पेन। हाँ, नॉन इन्फ्लामेशन एंड इन्फ्लामेशन हमने दो हिस्से में बांट दिया है अर्थराइटिस को। मतलब ऐसे अर्थराइटिस जिसमें सूजन देखने मिलती है, इन्फ्लामेशन देखने मिलता है, और जिसमें इन्फ्लामेशन नहीं देखने मिलता है। सो इट इज इन्फ्लामेशन विथ पेन इंक्रीजिंग ऑन रेस्ट, जब हम लोग रेस्ट करेंगे तो पेन बढ़ जाएगा, मॉर्निंग स्टिफनेस। एंड नॉन इन्फ्लामेटरी विथ पेन डिक्रीजिंग ऑन रेस्ट, मतलब रेस्ट करेंगे तो पेन डिक्रीज हो जाएगा। तो रेस्ट करने से पेन डिक्रीज किस में दिखता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में। रेस्ट करने से मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाता है, हाँ, पेन इंक्रीज हो जाता है किसमें? रोमेटॉइड अर्थराइटिस एंड सोरियाटिक अर्थराइटिस में।
रोमेटॉइड अर्थराइटिस बोले तो HLA-DR4, हाँ इसी की बात करते हैं। HLA-DR4, HLA-DR4, HLA-B27 किस में देखने मिलता है? एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और पीछे एक और था HLA, कौन सा, किधर गया भाई? हाँ, HLA-B51 बैचेस डिजीज। HLA-B51 इज फॉर HLA-B फॉर बैचेस। Rheumatoid arthritis is HLA-DR4 मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व क्या होते हैं? मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं। स्पेयर कौन से होते हैं? डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स स्पेयर होते हैं। जॉइंट स्पेस इज रिड्यूस्ड। सो ये होते हैं अपने रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, अंगूठा, फिर DIP, फिर PIP। इसमें सबसे पहले MCP, इसमें CMC। फिर सोरियाटिक अर्थराइटिस, सोरियासिस सबने पढ़ा है। सोरियासिस स्किन में ही नहीं, सोरियासिस इन्वॉल्व्स स्केलेटन आल्सो। तो इसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व क्या होता है? डिस्टल इंटरफेरेंजियल, देन प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले क्या होता है? CMC, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, डिस्टल इंटरफेरेंजियल एंड देन प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल। सोरियाटिक अर्थराइटिस में पहले डिस्टल इंटरफेरेंजियल, देन प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल। और इसमें हम लोग को पेंसिलिन कप जब हम लोग रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपने हैंड के पाम का, तो उसमें हम लोग को पेंसिलिन कप अपीयरेंस दिखता है एंड ऑस्टियोलाइसिस भी देखने मिलता है। बोन का लीजन हो जाता है, लाइसिस, बोन में लीजन। फिर हाँ, उसी का दूसरा नाम है टेलीस्कोपिंग ऑफ डिजिट्स। एक हड्डी के अंदर दूसरी हड्डी घुस जाती है, उसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग ऑफ डिजिट्स। फिर स्किन, सबको पता है सोरियासिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस है तो स्किन में सोरियासिस करेगा। एंड नेल चेंजेस में हम लोग को क्या देखने मिलता है? ऑन्कोलाइसिस। ऑन्कोलाइसिस बोले तो ब्रेक डाउन ऑफ नेल्स, नेल्स इसमें क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। एंड ऑयल ड्रॉप साइन भी देखने मिलता है इसमें नेल्स में। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यंग मेल्स में HLA-B27। बैक पेन होता है, पेन इंक्रीजेज ऑन रेस्ट, रेस्ट के साथ पेन इंक्रीज होगा, पेन डिक्रीजेज ऑन एक्टिविटी, जैसे जैसे काम करेगा, सुबह सो के उठ के जैसे जैसे वो काम करेगा उसका पेन डिक्रीजेज होता जाएगा। बाम्बू साइन सबको पता है, डायगर साइन पता है ना, फ्रैमट्रैक अपीयरेंस सबको पता है। रीटस डिजीज सबसे फेमस, बहुत बार सुना है। कांट सी, हाँ कांट सी, कांट पी, कांट क्लाइंब अ ट्री, मतलब यूरेथ्राइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अर्थराइटिस। नेक्स्ट इज अपना ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, 5-6 बार बोल चुका। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जिसको हम लोग अपना अंगूठा बोलते हैं, थंब। डिस्टल इंटरफेरेंजियल, देन प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है MCP, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स। इसमें CMC, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। हेवर्डन नोडुल्स देखने मिलता है, हाँ नाम है, कुछ कुछ टर्म्स है, हेवर्डन नोडुल्स एंड बॉचर्ड्स नोडुल। हेवर्डन नोडुल्स देखने मिलते हैं हम लोग को डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट में, DIP में। बॉचर्ड्स नोडुल देखने मिलते हैं PIP में। एंड असिमेट्रिक जॉइंट स्पेस रिडक्शन, जॉइंट स्पेस तो रिड्यूस होते हैं, जैसे नी ले लिया, नी में यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो नी में क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं, तो एक साइड का कार्टिलेज घिस जाएगा, तो फिर एक साइड पैर क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा, दूसरी साइड ज्यादा खुल जाएगा, तो इसको क्या होते हैं? असिमेट्रिकल जॉइंट स्पेस रिडक्शन। नेक्स्ट इज रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है? कैप्लान सिंड्रोम बोलते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन इसमें दो सिंड्रोम है। एक है कैप्लान, जो कि प्रीवियस टॉपिक्स में आता है, क्वेश्चन भी आ चुका है। कैप्लान सिंड्रोम में देखने मिलता है निमोकोनियोसिस। निमोकोनियोसिस बोले तो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज वाले डिजीज, एंड रोमेटॉइड अर्थराइटिस। लेकिन फेल्टी सिंड्रोम है, फेल्टी सिंड्रोम में क्या देखने मिलता है? न्यूट्रोपेनिया, स्प्लीनोमेगाली, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। कैसे भी बस रटना है। और हाँ, रोमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मा में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इज मेथोट्रेक्सेट एंड लेफ्लुनोमाइड। लेफ्लुनोमाइड। ड्रग ऑफ चॉइस इज मेथोट्रेक्सेट सबसे पहले। प्रेगनेंसी में दे नहीं सकते तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दो। बायोलॉजिकल सीन रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए कुछ बायोलॉजिकल ड्रग्स है, जैसे TNF अल्फा 1 इनहिबिटर, हाँ, जो कि ऐसे ड्रग्स जो कि फ्यूजन ऑफ अल्फा 1 विद IgG को FC रिसेप्टर को इनहिबिट कर दे। तो इसमें अडालीमुमेब, सटोलिजुमाब,
एटा एटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमाब एंड गोलीमाब। तो ए से इनिबिटर को गोली मारो, ऐसा कुछ है इसका निमोनिक। अडालीमुमैब, ए सर्टोलिजुमैब, ई इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमाब, गोलीमुमैब। मोस्टली इनका टीएनएफ अल्फा को इनिबिट करते हैं। एनाकिनरा, इंटरल्यूकिन 1, ए से ए फर्स्ट होता है तो इंटरल्यूकिन 1 को रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है एनाकिनरा। टोस्लिजुमाब इंटरल्यूकिन 6, सारीलीजुमाब सारीलीजुमाब टोस्लिजुमाब इंटरल्यूकिन 6 को इनिबिट करते हैं। रिटुक्सीमाब बी सेल डिप्लीटर है। अबाटासेप्ट CTLA